डीए बढ़ने से कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी और टैक्स कैसे लगता है, हर ज़रूरी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। महंगाई भत्ता केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसका उद्देश्य रोजमर्रा के खर्च में बढ़ोतरी की भरपाई करना होता है। डीए की समीक्षा साल में 2 बार होती है और इसका निर्धारण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI के आधार पर होता है। 7वें वेतन आयोग के तहत पिछले कुछ सालों में डीए में कई बार बढ़ोतरी की जा चुकी है। हाल ही में सरकार ने 2% की वृद्धि की घोषणा की थी। इसके बाद डीए मूल वेतन के 60% तक पहुंच गया। कई कर्मचारियों के मन में ये सवाल रहता है कि डीए केवल एक भत्ता है या सैलरी का हिस्सा भी माना जाता है। तो जवाब यह है कि डीए कर्मचारी की कुल वेतन संरचना का हिस्सा होता है। हर महीने मिलने वाली सैलरी के साथ खाते में जमा होता है, यानी कर्मचारी को मिलने वाले मासिक वेतन में बेसिक सैलरी के अलावा डीए भी शामिल होता है। यही कारण है कि डीए में बढ़ोतरी होने पर कर्मचारियों की जो मंथली इनकम है वो बढ़ जाती है। अब डीए को लेकर सबसे महत्वपूर्ण सवाल टैक्स से जुड़ा है। आयकर नियमों के मुताबिक महंगाई भत्ता पूरी तरह से कर योग्य आय माना जाता है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी को मिलने वाला पूरा डीए उसकी कुल कर योग्य आय में जोड़ा जाता है और उसी के आधार पर टैक्स की गणना होगी। जिस टैक्स स्लैब में कर्मचारी आता है उसी के मुताबिक डीए पर भी कर देनदार यानी कि टैक्स देना होता है। इसलिए डीए बढ़ने से जहां आय बढ़ती है तो वहीं टैक्स का बोझ भी कुछ हद तक बढ़ सकता है। अब ऐसे में ITR भरते समय डीए दिखाना क्यों जरूरी है? तो आयकर रिटर्न दाखिल करते समय डीए को अलग से दिखाना अनिवार्य है। आयकर नियमों के तहत वेतन से जुड़े सभी घटकों का सही विवरण देना जरूरी है। महंगाई भत्ता भी इसमें शामिल है। यदि कोई कर्मचारी या पेंशन भोगी ITR दाखिल करते समय डीए की जानकारी नहीं देता तो बाद में रिटर्न में विसंगति सामने आ सकती है। इसलिए रिटर्न भरते समय फॉर्म 16 और वेतन पर्ची की मदद से डीए की सही जानकारी दर्ज करना काफी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल सरकार की ओर से जुलाई 2026 में डीए बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन बढ़ती महंगाई के बीच इसकी चर्चा तेज है। खाद्य पदार्थ, ईंधन और परिवहन लागत में बढ़ोतरी से घरेलू बजट पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी अगले डीए संशोधन का वेट कर रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि महंगाई का दबाव बना रहता है तो सरकार कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को राहत देने के लिए डीए में एक और वृद्धि पर विचार कर सकती है। यही वजह है कि आने वाले महीनों में डीए से जुड़ी हर खबर पर कर्मचारियों की नजर बनी हुई है।